क्या कुछ मांग इन लोगों की है? शांत बनाइए। देखिए, राजकुमार चौहान जी, भाई अब आप लोग भी तो चुप रहिए। राजकुमार चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने और वरिष्ठ नेता थे, मंडल स्तर के पदाधिकारी थे, पूर्व पार्षद थे और पूरे प्रदेश में जो चौहान समाज के नौजवान वर्ग उनके अकेले नेता थे। बहुत समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता और ठीक गोरखनाथ मंदिर के पीछे उनकी हत्या हो गई और जघन्य हत्या हुई। दुर्दांत अपराधियों ने सिर्फ पुलिस की गोली पर नहीं, उसके बाद चाकू घोंप घोंप करके उनको मारा है। ये दुर्दांत अपराधियों का काम है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि मास लिंचिंग जिसको कहा जाता है। स्वर्गीय राजकुमार चौहान की मोबाइल लिंचिंग हुई है। सरकार हमारी है, सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की है। इन जनरल हम लोग यही मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में पहले से बेहतरी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि चिराग तले अंधेरा हो जाएगा। एक बार अगर आप प्रमाण पत्र लेते हैं तो प्रमाण पत्र आप ही को बनाना भी होता है और बचाना। गोरखपुर के अंदर और थाने के 2 किलोमीटर के अंदर और मंदिर के तो मैं यहाँ तो दिल्ली से पार्लियामेंट छोड़ करके आया हूँ। एक नौजवान संघर्षशील नेता के लिए मैं तो पार्लियामेंट छोड़ के आया हूँ। ये परिवार वाले कुछ चाहते नहीं है, ये चाहते हैं कि अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अपराधियों को, कोई भी अपराधी हो, मैंने तो नाम भी मैं नहीं जानता हूँ कौन अपराधी है। मृतक की पत्नी ने स्वयं FIR लिखाया है और नामजद किया है। तो ये पुलिस का दायित्व है कि उन सबको पकड़ें, उन सबको चार्जशीट करें, सही तरीके से पैरवी करें और शीघ्र उस पर कार्रवाई करें। अन्यथा मेरे पास तो मैं तो हूँ ही राज्यसभा में, इन सब लोगों को नंगा कर दूंगा राज्यसभा में। ये पूरा प्रदेश जानता है कि जब मैं खड़ा होता हूँ राज्यसभा में तो क्या करता हूँ। तो जो बचाने का प्रयास करेगा, मेरे पास संवैधानिक रास्ता है, इतर बितर कर दूंगा सबको, कोई बचे उचेगा नहीं। मैं संवैधानिक तरीके से लड़ता हूँ और इन लोगों को संवैधानिक तरीके से कार्रवाई कर लेनी चाहिए। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। क्या लगता है कौन बचाने का प्रयास कर रहा है? मैं नहीं जानता हूँ, ये पुलिस को स्वयं सोचना होगा। वो कहते हैं ना कि अब क्यों इनके साथ बदनामी चलती है, ये लोग जाने, है ना। इनको दंड दिलवाना होगा और अपराधियों को। परिजनों से क्या बातचीत हुई और क्या डिमांड वो लोग कर रहे हैं? परिजन बेचारे कुछ नहीं चाहते, उनके घर का अकेला कमासुत आदमी चला गया, अब उनकी कमाई बंद हो गई, वो असुरक्षा में आ गए। उनकी 2 जवान बच्चियां हैं, आखिर कल उनके भविष्य का क्या होगा, उनकी देखरेख कौन करेगा। अगर सरकार और प्रशासन की आंख के नीचे ये सारा कांड हो रहा है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनको इतनी आर्थिक मदद दी जाए कि उनका परिवार चल सके। आज तो उनके परिवार में कोई नहीं है, वो बहुत कुछ थोड़ी मांग रहे हैं। अगर इनके पास संवेदना होगी तो उनकी मांगों को पूरा करेंगे। अधिकारी से आपकी बात हुई है क्या? हाँ, अंतिम बात हो जाने दीजिए। मैंने कहा है कि कम से कम एक वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आ जाए जो इन माता पिता के बीच में रह करके अपनी बातें कह ले। मेरी क्या उनसे अकेले में बात हुई, इसका कोई मतलब है क्या? हमने आकर के सार्वजनिक रूप से बात होनी चाहिए। कल दिन मुकर जाए तो मैं तो बड़ी स्थिति में खराब हो जाऊंगा, तो मैं ये सब क्यों करूंगा। मैंने इन लोगों से आग्रह किया है कि आए, सबके सामने बात कर लें, बात करके इनको आश्वस्त करें। बाकी मैं सक्षम हूँ, अगर जो भी लापरवाही करेगा, मुझे आता है लड़ना, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। तो डॉक्टर साहब 1-1.5 घंटे से डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी है, आप भी बात कर रहे हैं, तो क्या निष्कर्ष क्या लगता चलता है ऐसे मामलों में, जब तक अंतिम निष्कर्ष न निकल जाए। कहते हैं ना कि 5 गांव की मांग ये लोग पूरा करेंगे मेरे ख्याल से। उसके बाद क्या होता है हम एडवांस में क्यों कहें, पहले देख लिया जाए ये लोग पूरा करते हैं कि नहीं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर।